हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम बहुत दिन बाद यह लेक्चर लेकर आए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसका नाम था जीव जगत। तो ये जो लेक्चर है उस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले पहला लेक्चर हो गया था। तो जिस भी बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसे जाके तुरंत देख लेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था जीव के बारे में, और जीवों का वैज्ञानिक नाम हम कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे जीवों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए उससे के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गीकी संवर्ग, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेक्सोनोमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं। आइए इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्तर हैं। यानी कि वर्गीकृत संवर्ग वे संवर्ग होते हैं जिसमें जीवों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न स्तरों का यूज़ किया जाता है। तो उसमें आते हैं आपके पदानुक्रम, ठीक है। यानी कि पदानुक्रम ऐसा क्रम होता है जिसमें जीवों को वर्गीकृत के लिए विभिन्न स्तरों का यूज किया जाता है। आइए उस पदानुक्रम की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पहला है किंगडम, ठीक है। किंगडम को हिंदी में जगत के नाम से जानते हैं। उसके बाद है फाइलम, जिसे संघ कहा जाता है। उसके बाद है क्लास, जिसे वर्ग कहा जाता है। उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर को गण कहा जाता है। उसके बाद है फैमिली, फैमिली को कुल कहा जाता है। उसके बाद है जीनस, जिसे वंश कहते हैं। उसके बाद है स्पेसिस, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। तो यानी कि पदानुक्रम होते हैं, यानी कि क्रम होता है जिनमें जीवों को वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम लोग वर्गीकृत संवर्ग के नाम से जानते हैं। यह जो पदानुक्रम होता है उसे हम लोग टेक्सॉन या रैंक या कैटेगरी के नाम से जानते हैं। तो आइए इन्हीं को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये जो जगत है, ठीक है, जैसे हम लोग जगत से नीचे की ओर आते हैं वैसे जीवों में विभिन्नता हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक पिरामिड दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे ऊपर है जाति, सॉरी, सबसे ऊपर है आपका जगत और सबसे नीचे आपकी जाति। यानी कि सबसे ऊपर है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। यानी किंगडम छोटा सा और जाति क्या है, सबसे बड़ा है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जाति। जाति की बात करते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो जाति है टर्म एक वैज्ञानिक ने, जॉन रे ने दिया था। कहने का मतलब है कि ये जो जाति शब्द है किसने दिया था, जॉन रे वैज्ञानिक ने दिया था। और इस जाति को एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था जाति का जैविक सिद्धांत। यह जो जैविक सिद्धांत था एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो जो जाति है उसका जैविक सिद्धांत किसने दिया था,
अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ये जो अर्नेस्ट मेयर हैं, इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया। क्या कहा गया? 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया। अब ये जो जाति का जैविक सिद्धांत है, उसमें कुछ बातें बताई गई जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले पढ़ा गया, जाति आपस में जनन में सक्षम होती है। यानी जितनी भी जाति होती है वो आपस में, यानी कि एक दूसरे से जनन करने में सक्षम होती हैं। दूसरा बिंदु है कि जाति आपस में जटिल संबंध रखती है। ठीक है, यानी कि जो जाति है आपस में एक जटिल संबंध रखती है। अब बात करते हैं हम लोग जाति के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल, जंतु का उदाहरण। जैसे शेर का हम लोग वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो जिसका नाम होता है पैंथेरा लियो। तो जो पैंथेरा यहाँ पर क्या है? आपका वंश है, और जो लियो है यहाँ पर क्या है? आपका जाति है। वहीं अगर हम लोग बाघ की बात करते हैं तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पर जो पैंथेरा होता है वो आपका होता है वंश को रिप्रेजेंट करता है, और जो टाइग्रिस है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो जाति है, ठीक है, यानी शेर की जाति क्या है? आपका लियो है, और वहीं बाघ की जो जाति है क्या आपका टाइग्रिस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात कह सकते हैं, यहाँ पर नोट पर किया गया है कि ये जो वंश है, ठीक है, एक समान है। ठीक है, क्या है? इनका जो वंश है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनका जो वंश है, चाहे हम लोग शेर की बात करते हैं चाहे हम लोग बाघ की बात करते हैं, शेर का वंश क्या है? पैंथेरा। वहीं अगर बाघ की बात करते हैं वो भी क्या है? पैंथेरा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि जो आपका सभी का जो वंश है वो क्या है? एक समान है, परंतु जो जाति है वो क्या है? अलग अलग है। एक का टाइग्रिस है और एक का क्या है? लियो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर पादप के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आलू। ठीक है, तो आलू आप लोग रोज़ खाते ही होंगे। तो जो आलू है उसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरसम। तो जो सोलेनम ट्यूबेरसम होता है उसमें सोलेनम क्या है? आपका वंश है, और ट्यूबेरसम क्या आपकी जाति है। वही अगर हम लोग बैगन की बात करते हैं, ठीक है, तो सोलेनम मेलंगोनियस। ठीक है, तो जो सोलेनम मेलंगोना है उसमें सोलेनम आपका क्या है? वंश है, और मेलंगोना आपका क्या है? जाति है। तो यहाँ पर भी हम एक बात नोट कर सकते हैं कि इनकी जो वंश है वह क्या है? समान है, लेकिन अगर जाति की बात करते हैं ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये थी हमारी जाति, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे हम चलते हैं। तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ें उसका नाम है जीनस। ठीक है, जीनस को हम लोग इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वंश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीनस कहते हैं। तो ये जो वंश है ये क्या है? अनेक जातियाँ एक ही वंश में शामिल हो सकती हैं। यानी कि वंश क्या है कि वंश में क्या है? अनेक जातियाँ एक ही वंश में शामिल हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बाघ की अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इनका होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा यहाँ पर किसको दिखा रहा है? वंश को, और टाइग्रिस किसको दर्शा रहा है? जाति को। वही शेर के वैज्ञानिक के नामकरण की बात करते हैं तो पैंथेरा और लियो। पैंथेरा है आपका वंश, और लियो क्या आपकी जाति। अगर तेंदुए की वैज्ञानिक नामकरण की हम बात करते हैं तो होता है पैंथेरा और पाडस। पैंथेरा रिप्रेजेंट करता है वंश को, और पाडस रिप्रेजेंट करता है जाति को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो अनेक जातियां हैं वह मिलकर क्या बनाती है, एक वंश का निर्माण करती हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फैमिली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुल। अब कुल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वंश क्या है। अनेक वंश एक ही कुल में शामिल होते मतलब किए जाते हैं। यानी जो कुल है, ठीक है, कुल में क्या होता है कि वंश को शामिल किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फैलिडी, ठीक है, फैलिडी क्या है, कुल है ना। अब उसमें अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से वंश को शामिल किया गया है तो आपका है पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा क्या है, आपका एक वंश है जिसमें आपके लायन और पैंथर आते हैं। अगर हम लोग फेलिस की बात करते हैं, फेलिस भी क्या है, एक वंश है, तो इसमें कौन सा आपके कैट आते हैं। तो फैलिडी क्या एक कुल है जिसमें आपके आते हैं पैंथेरा और फेलिस वंश आते हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक उसका नाम है ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गढ़ के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं गढ़ क्या होता है। कई सारे कुल, ठीक है, यानी कि कई सारे कुल एक ही गढ़ में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके कुल होते हैं, ठीक है, यानी सारे कुल को एक ही गढ़ में शामिल किया जाता है। आइए इनको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कानीवुरसा, ठीक है, क्या है, कानीवुरसा एक क्या है, गढ़ है। ठीक है, तो इसमें आपका कैट फैमिली आते हैं और आपका डॉग फैमिली आता है। ठीक है, यानी कि फैमिली मिलकर क्या मतलब आपके गढ़ का निर्माण करें। तो गढ़ क्या आपका कानीवुरसा, जिसमें आपके कैट फैमिली और आपका डॉग फैमिली आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे हम चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो अगला टॉपिक है वो नाम उसका है क्लास, जिसे हम वर्ग के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग वर्ग की बात करते हैं तो कई सारे गढ़ एक ही वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी गढ़ होते हैं उन्हें एक ही वर्ग में शामिल किया जाता है। आइए इनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेमेलिया, ठीक है, तो मेमेलिया क्या है आपका एक आपका बात करें तो क्या है आपका, ठीक है, गढ़ है ना, सॉरी क्या है, वर्ग है ना। तो मेमेलिया आपका यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग मिलकर क्या बनाता है, गढ़ बनाता है। तो यहाँ पर कार्निवोरा, ठीक है, और आपका ये प्राइमेटा, ये क्या होते हैं, गढ़ होते हैं। ठीक है, तो मेमेलिया क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, वर्ग मिलकर क्या बना है आपका गढ़, और आपका कार्निवोरा और प्राइमेटा ये भी क्या है, गढ़ मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक उसका नाम है संघ। अगर संघ की बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं फाइलम। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो अनेक वर्ग एक ही संघ में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने वर्ग पढ़ा था। तो वर्ग मिलकर ही क्या होता है, एक संघ का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्ग को ही संघ में शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं तो कार्डेटा, ठीक है, कार्डेटा और जो मछलियाँ और जो उभयचर होते हैं, ठीक है, उनको किस में शामिल किया गया है, संघ में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन, कार्डेटा, मछलियाँ और उभयचर को संघ यानी कि फाइलम में क्या क्या है, शामिल किया गया है। आइए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो अगला टॉपिक उसका नाम है किंगडम। किंगडम को हम बोलते हैं हिंदी में
जगत, आइए इनको भी हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो अनेक संघ एक ही जगत में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें बताया जा रहा है कि जितने भी संघ होते हैं उनको एक ही जगत में रखे जाते हैं। आइए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पादप जगत और जंतु जगत है। यहाँ पर पादप को जगत में रखा गया है जिसको पादप जगत कहा जाता है, वहीं जंतु को जंतु जगत में रखा गया है जिसे हम लोग जंतु जगत कहते हैं। तो यह था किंगडम। आगे हम चलते हैं। तो ये जो चैप्टर है यानी क्लास 11th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीव जगत, ये जो चैप्टर 1 है वो हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो इस चैप्टर को हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर ये चैप्टर आपको इजी लगा है और आपको अच्छे समझ में आया है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।